शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को अवश्य करें ये विशेष उपाय। जीवन से दूर होंगे सभी संकट और गरीबी का होगा अंत। कहते हैं समय का चक्र कभी नहीं रुकता। सूर्य उगता है, डूबता है और फिर उगता है, लेकिन इस चक्र में एक दिन ऐसा है जो किसी के लिए वरदान बन जाता है तो किसी के लिए अभिशाप। शनिवार, जी हां, शनिदेव का दिन। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सुनिए इस कथा को जो न केवल आपके कानों तक पहुंचेगी बल्कि आपकी आत्मा के गहरे कोनों तक जाकर वहां बस जाएगी। ये कहानी है उस समय की जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव के रहस्य को उजागर किया था। एक ऐसा रहस्य जो आज भी करोड़ों जीवों के लिए आशा की किरण बनकर उनके अंधकार को मिटाता है। द्वापर युग के अंतिम दिन थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था और धरती माता अभी भी उस महाविनाश के दुख से कराह रही थी। हर गांव में विधवाओं के आंसू थे, हर घर में माताओं का विलाप था। ऐसे समय में जब पूरा संसार दुख के अथाह सागर में डूब रहा था, तभी हुई थी ये घटना जिसने सदियों से चले आ रहे एक महान रहस्य को संसार के सामने लाकर खड़ा कर दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से पृथ्वी को स्पर्श कर रहा था, तब द्वारका नगरी में एक अजीब सा मौन था। ये मौन इतना गहरा था कि लगता था जैसे समय भी थम गया हो। राजमहल के बगीचे में एक सुंदर कमल के तालाब के किनारे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। उनके मुखारविंद पर एक गहरी चिंता की छाया थी, ऐसी चिंता जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पालनहार की थी। उनके सामने बैठे थे अर्जुन, जिनके हृदय में अभी भी युद्ध के पश्चाताप की आग जल रही थी। अर्जुन के नेत्र लाल थे, न केवल अश्रुओं से बल्कि उस पीड़ा से जो एक योद्धा को तब होती है जब वो अपने ही परिवार के विनाश का कारण बना हो। हे केशव, अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्यों हुआ, क्यों इतना विनाश, क्यों इतना दुख। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हो, जैसे हमारी नियति पहले से ही लिखी हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जिसमें करुणा भी थी और रहस्य भी। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा। उनका स्पर्श इतना मधुर था कि अर्जुन को लगा जैसे उनके दुख की लहरें शांत हो रही हों। पार्थ, कृष्ण की आवाज में एक दिव्य गूंज थी। तुम सत्य कह रहे हो। वास्तव में एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार में न्याय और अन्याय का हिसाब रखती है। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं, और वो शक्ति है शनैश्चर देव की। शनि का नाम सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। पूरे भारतवर्ष में शनिदेव का नाम एक ऐसे भय के साथ लिया जाता था जैसे कोई अपराधी न्यायाधीश का नाम लेता है। लोग कहते थे कि शनिदेव की दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो तबाह हो जाता है। राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, सभी शनि की न्यायप्रियता के सामने एक समान थे। कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वे दूर अतीत में खो गए, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। उनकी आवाज अब और भी गहरी हो गई। अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो आज तक किसी ने नहीं सुनी।
ये कथा है शनिदेव की, जिन्हें संसार भले ही डरता हो, पर जो वास्तव में न्याय के सबसे बड़े संरक्षक हैं। और फिर कृष्ण ने सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं अभी बालक था, वृंदावन में गोकुल के आनंदमय दिन बिता रहा था। तब एक दिन मैंने देखा कि सभी गोपी वाले बहुत डरे हुए हैं। यशोदा मैया लगातार मंत्र जप रही थी और नंद बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। जब मैंने पूछा कि बात क्या है, तो पता चला कि उस दिन शनिवार था और शनिदेव का प्रकोप काल चल रहा था। गांव के सबसे धनी व्यापारी का दिवाला निकल गया था, राजा का पुत्र बीमार पड़ गया था और खेतों में अकाल के लक्षण दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने श्वास रोककर सुना। कृष्ण की आवाज में एक जादू था जो उसे उस समय में ले जा रहा था। उस रात जब सब सो गए थे, मैं चुपके से घर से निकला। मुझे लगा कि मैं शनिदेव से मिलूंगा और पूछूंगा कि आखिर वे इन निर्दोष लोगों को क्यों सता रहे हैं। बालमन की भोली जिज्ञासा थी, पर उसमें छुपा था एक गहरा सत्य जिसे मैं तब नहीं समझता था। श्री कृष्णा ने कहा, मैं यमुना के तट पर पहुंचा। चांदनी रात थी, पर आसमान में बादल इस तरह घिरे हुए थे जैसे कोई गुप्त बैठक होने वाली हो। अचानक मैंने देखा कि यमुना के पानी का रंग काला हो गया है। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और तभी मैंने उन्हें देखा, शनैश्चर देव को। उनका रूप इतना भयंकर था कि पूरा प्रकृति कांप रही थी। काले रंग का विशाल शरीर, आंखें जैसे अंगारे हों और चेहरे पर इतनी गंभीरता की लगता था जैसे पूरे संसार का न्याय उनके कंधों पर हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। वो पूरी तरह से कहानी में खो गया था। पर सबसे अजीब बात यह थी, कृष्ण की आवाज में अब आश्चर्य का भाव था कि उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ, शनिदेव रो रहे थे। वे न्याय के देवता जिनसे पूरा संसार डरता था, वे रो रहे थे। मैं छुपकर उनकी बात सुन रहा था। वे अपने आप से कह रहे थे, हे परमपिता, ये कैसा श्राप है मुझ पर। मैं न्याय करता हूं, पर लोग मुझसे घृणा करते हैं। मैं गलत को सजा देता हूं, पर लोग मुझे दुष्ट समझते हैं। मैं सिर्फ काल का नियम पूरा करता हूं, पर लोग मुझे अभिशाप मानते हैं। श्री कृष्णा ने कहा, उस क्षण मैं समझ गया कि शनिदेव कोई दुष्ट नहीं है। वे तो न्याय के सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसे सजा मिलती है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है उसे शनिदेव सबसे ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। मैं उनके पास गया। शुरू में वे चौंक गए, फिर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी कि मेरा हृदय भर आया। हे कन्हैया, उन्होंने कहा, तुम यहां कैसे? उनकी आवाज में वो कठोरता नहीं थी जिसकी मैंने कल्पना की थी, बल्कि उसमें एक पिता का प्रेम था। मैंने पूछा, शनि भैया, लोग आपसे इतना क्यों डरते हैं? वे हंसे। वो हंसी ऐसी थी जिसमें दुख भी था और स्वीकृति भी। कन्हैया, उन्होंने कहा, मैं काल का एक अंग हूं। मेरा काम है ये देखना कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगते, पर लोग सिर्फ सजा देखते हैं, इनाम नहीं देखते। वे नहीं जानते कि मैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं जो सच्चे दिल से मेरी शरण में आते हैं। श्री कृष्णा ने कहा, फिर शनिदेव ने मुझे वो रहस्य बताया जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने कहा, कन्हैया, शनिवार का दिन मेरे लिए सबसे पवित्र है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से कुछ विशेष उपाय करता है, मैं उसकी सारी समस्याएं दूर कर देता हूं। पर यह बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम निष्कपट हो। पहला उपाय, शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, फिर काले तिल का तेल लगाकर शनि मंत्र का जाप करना, ओम प्रा प्री प्रोस शनैश्चराय नम। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये सारे पापों को धो देता है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वो हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। दूसरा उपाय, शनिदेव की आवाज अब और भी गंभीर हो गई, है गरीबों की सेवा। शनिवार के दिन किसी गरीब को काले कपड़े, तेल या भोजन दान करने से
मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि गरीब मेरे प्रिय है। वे संसार की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। तीसरा उपाय है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी मेरे परम मित्र हैं। शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरा क्रोध शांत हो जाता है और मैं भक्त को आशीर्वाद देता हूं। चौथा उपाय शनिदेव ने कहा है पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल का पेड़ मेरा प्रिय निवास है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। पांचवा उपाय है व्रत रखना। शनिवार का व्रत रखने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नहीं, बल्कि मन की शुद्धता का है। जो व्यक्ति पूरे दिन झूठ नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता और सत्य का पालन करता है, वो सच्चा व्रती है। अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा, पर प्रभु, अगर शनिदेव इतने दयालु हैं, तो फिर लोग इन्हें इतना क्यों डरते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। यही तो मैंने भी शनिदेव से पूछा था। शनिदेव ने उत्तर दिया था, कन्हैया, मैं सिर्फ उन्हें कष्ट देता हूं जो गलत रास्ते पर चलते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं। मैं उन्हें सजा देता हूं। ये सजा इसलिए नहीं कि मैं क्रूर हूं, बल्कि इसलिए कि वे सुधर जाए। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे राजा बना देता हूं। धन हो या संतान, स्वास्थ्य हो या सम्मान, सब कुछ देता हूं। शनिदेव की बात सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उनसे वादा किया कि मैं ये सत्य संसार को बताऊंगा। और आज अर्जुन, मैं तुम्हें ये सत्य बता रहा हूं। उस दिन के बाद से मैंने गुप्त रूप से इन उपायों को लोगों को बताना शुरू किया। जिन लोगों ने इन्हें सच्चे मन से अपनाया, उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आया। मुझे याद है एक कुम्हार की कहानी। वो बहुत गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी नहीं था। लेकिन जब उसने शनिवार के दिन एक भूखे को अपना आधा भोजन दे दिया, तो शनिदेव ने उसे इतना धन दिया कि वो पूरे गांव का राजा बन गया। एक और कहानी है एक विधवा की। उसके पति की मृत्यु के बाद वो बहुत दुखी थी। लेकिन जब उसने शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और गरीबों की सेवा की, तो उसका बेटा इतना सफल हुआ कि उसके सारे दुख दूर हो गए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या इन उपायों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? कृष्ण की आंखों में एक दिव्य चमक आई। बहुत अच्छा प्रश्न पार्थ। शनिदेव ने मुझे ये भी समझाया था। उन्होंने कहा था, कन्हैया, शनिवार का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए विशेष है। इस दिन पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की तरंगें आती हैं, जो मनुष्य के कर्मों को तीव्र गति से परिणाम में बदल देती है। जब कोई व्यक्ति शनिवार के दिन अच्छे कर्म करता है, तो ये तरंगे उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। इसी तरह जो बुरे कर्म करता है, उसे तुरंत सजा मिल जाती है। काले तिल का तेल पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हनुमान चालीसा की ध्वनि तरंगे मन की अशांति को दूर करती है। पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है, जो मानसिक शांति देता है। और दान तो सबसे महान विज्ञान है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। श्री कृष्ण भावुक होकर कहते हैं, अर्जुन, मैंने देखा है कि जो लोग इन उपायों को करते हैं, उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। पहला चमत्कार होता है मन की शांति का। शनिदेव का आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक अशांति का शिकार नहीं होता। उसके दिल में हमेशा संतुष्टि रहती है। दूसरा चमत्कार होता है स्वास्थ्य का। शनिदेव के भक्त को कभी भी लाइलाज बीमारी नहीं होती। अगर कोई समस्या होती भी है, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। तीसरा चमत्कार होता है धन का। लेकिन ये धन सिर्फ पैसे का नहीं होता। ये धन होता है अच्छे रिश्तों का, सम्मान का, ज्ञान का। चौथा चमत्कार होता है संतान का सुख। शनिदेव के आशीर्वाद से संतान हमेशा माता पिता की आज्ञा में रहती है और उन्हें कभी दुख नहीं देती। पांचवा चमत्कार होता है शत्रुओं का नाश। शनिदेव का भक्त कभी भी शत्रुओं से पराजित नहीं होता। उसके शत्रु
या तो मित्र बन जाते हैं या स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णा ने कहा, अर्जुन, शनिदेव ने मुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि समय की अपनी शक्ति होती है। शनिवार का दिन विशेष है क्योंकि यह सप्ताह का अंतिम दिन है। इस दिन पूरे सप्ताह के कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसलिए जो व्यक्ति शनिवार के दिन अच्छे कर्म करता है वो पूरे सप्ताह के बुरे कर्मों को भी धो देता है। शनिदेव ने कहा था, कन्हैया, मैं न्याय का देवता हूं, लेकिन मैं दया का भी देवता हूं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति सुधर जाए। इसलिए मैंने शनिवार का दिन विशेष बनाया है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है और अच्छे कर्म करता है, मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन बुरे कर्म करता रहा हो, लेकिन एक शनिवार को सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे माफ कर देता हूं। कृष्ण की आवाज अब इतनी दिव्य हो गई कि लगता था जैसे स्वयं ब्रह्मा उनके मुंह से बोल रहे हों। श्री कृष्णा ने कहा, शनिदेव ने मुझे एक विशेष मंत्र भी दिया था। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे जपने मात्र से सबसे कठिन समस्या भी हल हो जाती है। मंत्र है, ओम नीलांजन समाभास रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम त नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का अर्थ है, हे नील वर्ण वाले शनिदेव, हे सूर्यपुत्र, हे यमराज के बड़े भाई, हे छाया और सूर्य से उत्पन्न, मैं आपको नमस्कार करता हूं। शनिदेव ने कहा था, कन्हैया, ये मंत्र 108 बार जपने से ऐसी शक्ति मिलती है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के पास नहीं आ सकती। ये मंत्र एक कवच की तरह काम करता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या इन उपायों को करने का कोई विशेष तरीका है? कृष्ण मुस्कुराए। शनिदेव ने मुझे पूरी विधि बताई थी। सुनो, शनिवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। पहले काले तिल के तेल से स्नान करना चाहिए। फिर काले कपड़े पहनकर पूजा स्थल में बैठना चाहिए। पहले हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, फिर शनिदेव की। पूजा में काले तिल, सरसों का तेल, काले उड़द, नीलम या काला फूल चढ़ाना चाहिए। फिर 108 बार शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप के बाद हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य, किसी गरीब या जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। ये सहायता दिल से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और फिर से शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। पर सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शुद्धता। अगर मन में द्वेष है, झूठ है, लालच है, तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। अर्जुन, मैंने अपने जीवन में इन उपायों का अनुभव किया है। जब मैं राजा कंस के कारागार में बंद था, तब मैंने मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना की थी। उसी रात वासुदेव जी मुझे लेकर गोकुल पहुंच गए। जब गोवर्धन पर्वत उठाना था, तब भी मैंने शनिदेव से शक्ति मांगी थी। उन्होंने मुझे वो दिव्य बल दिया जिससे मैं पूरे पर्वत को उठा सका। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी शनिदेव का ही आशीर्वाद था कि न्याय की जीत हुई। वे चाहते थे कि अधर्म का नाश हो। आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से इन उपायों को करता है, शनिदेव उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। श्री कृष्णा ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले समय में क्या होगा। कलयुग में जब पाप बढ़ेगा, तब शनिदेव की महत्ता और भी बढ़ जाएगी। जो लोग इन उपायों को करेंगे, वे कलयुग के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। उनके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। पर जो लोग इन बातों को अंधविश्वास कहकर नकारेंगे, वे कलयुग के कष्टों में फंसते रहेंगे। शनिदेव का न्याय कभी नहीं बदलता। वे आज भी वही है जो द्वापर में थे और कलयुग में भी वही रहेंगे। अर्जुन, मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं, शनिदेव से डरो मत, उनसे प्रेम करो। वे पिता है, शत्रु नहीं। वे सुधारना चाहते हैं, नष्ट करना नहीं। जो व्यक्ति शनिवार के दिन इन उपायों को करता है, वो सिर्फ अपनी समस्याएं ही हल नहीं करता, बल्कि अपने पूरे परिवार का भला करता है। ये उपाय करने से गरीबी चली जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है
शत्रु मित्र बन जाते हैं, संतान सुधर जाती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मन में शांति आ जाती है, और जिसके मन में शांति है उसके लिए पूरा संसार स्वर्ग है। अर्जुन की आंखों में अश्रु आ गए। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वो अमूल्य है। मैं वचन देता हूं कि आज से ही मैं हर शनिवार को इन उपायों को करूंगा। और न सिर्फ मैं, बल्कि मैं इस ज्ञान को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा जो दुख में है, जो गरीबी में है, जो किसी समस्या से परेशान है। कृष्ण ने अर्जुन का सिर सहलाया। यही तो मैं चाहता था पार्थ। ये ज्ञान छुपाने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। उसी शुक्रवार की रात अर्जुन ने तैयारी शुरू कर दी। उसने काले तिल का तेल तैयार किया, काले कपड़े रखे और मन में शनिदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा जगाई। शनिवार की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में अर्जुन उठा। उसने काले तिल के तेल से स्नान किया। स्नान करते समय उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही हो। फिर उसने काले कपड़े पहनकर पूजा की। पहले हनुमान जी की पूजा की, फिर शनिदेव की। जब उसने शनि मंत्र का जाप किया तो उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। हनुमान चालीसा पढ़ते समय उसके मन में अजीब सी शांति आई। सारे दुख, सारी चिंताएं जैसे गायब हो गई। फिर सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उसने महल के बाहर एक भिखारी को देखा। वो अर्जुन से भीख मांग रहा था। अर्जुन ने न सिर्फ उसे भोजन दिया, बल्कि काले कपड़े और तेल भी दिया। भिखारी की आंखों में जो खुशी देखी वो अर्जुन के दिल को छू गई। शाम को जब अर्जुन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला रहा था, तभी एक संदेशवाहक दौड़ता आया। राजकुमार अर्जुन, वो हाफते हुए बोला, आपके लिए खुशखबरी है। आपके बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के एक गुप्त खजाने का पता चला है। वो खजाना इतना बड़ा है कि पूरी प्रजा का भला हो सकता है। अर्जुन चौंक गया। ये तो वही दिन था जब उसने पहली बार शनिदेव के उपाय किए थे। दूसरे दिन और भी अच्छी खबरें आई। किसी पुराने शत्रु ने संधि का प्रस्ताव भेजा था। एक लंबे समय से बीमार सैनिक अचानक ठीक हो गया था। अर्जुन समझ गया कि ये सब शनिदेव की कृपा थी। अर्जुन ने तुरंत अपने भाइयों को ये रहस्य बताया। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। जो लोग इन उपायों को करते थे उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। एक गरीब किसान जो कर्ज में डूबा हुआ था, शनिवार के व्रत और दान के बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वो पूरा कर्ज चुका सका। एक व्यापारी जिसका व्यापार चौपट हो गया था, शनि उपायों के बाद उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला कि वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। एक विधवा जो अपने बेटे की शादी की चिंता में थी, शनिदेव की कृपा से उसके बेटे को बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। समय बीतता गया और शनिदेव के उपायों के चमत्कार दूर दूर तक फैलने लगे। एक दिन एक व्यक्ति अर्जुन के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसकी पत्नी को कोई अजीब बीमारी हो गई थी जो किसी भी वैद्य की समझ में नहीं आ रही थी। अर्जुन ने उसे शनिदेव के उपाय बताए। वो व्यक्ति पहले तो संशय में था, पर फिर उसने सोचा कि कोई नुकसान नहीं है। उसने पूरी श्रद्धा से शनिवार का व्रत रखा, हनुमान चालीसा पढ़ी और एक गरीब परिवार को भोजन कराया। चमत्कार ये हुआ कि अगले ही दिन उसकी पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। एक सप्ताह में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ये घटना सुनकर और भी लोग शनिदेव के उपाय करने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि जो लोग इन उपायों को करते थे उनके स्वभाव में भी सुधार आने लगा। क्रोधी लोग शांत हो गए, लालची लोग दानी बन गए, झूठे लोग सच्चे हो गए। एक व्यक्ति था जो बहुत क्रोधी था, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता था। जब उसने शनिदेव के उपाय करने शुरू किए तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। वो इतना शांत हो गया कि लोग उसे संत कहने लगे। एक साहूकार था जो बहुत कंजूस था। गरीबों को देखकर वो आंखें फेर लेता था। शनिदेव की कृपा से उसका दिल इतना बड़ा हो गया कि वो अपनी संपत्ति का आधा
हिस्सा गरीबों में बांट देता था। ये सब देखकर अर्जुन समझ गया कि शनिदेव सिर्फ भौतिक समस्याएं ही नहीं हल करते, बल्कि आत्मिक उन्नति भी देते हैं। वर्षों बाद जब कृष्ण इस धरती को छोड़कर जाने वाले थे, तब उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, कलयुग आने वाला है। उस युग में लोग धर्म से दूर हो जाएंगे, पर शनिदेव का न्याय कभी नहीं बदलेगा। जो लोग कलयुग में भी इन उपायों को करेंगे, वे सभी कष्टों से मुक्त रहेंगे। शनिदेव उनकी रक्षा करेंगे। तुम इस संदेश को आगे बढ़ाते रहना। ये संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। अर्जुन ने वचन दिया कि वो इस संदेश को हमेशा जीवित रखेगा। आज के युग में भी जब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, शनिदेव के ये उपाय उतने ही प्रभावशाली हैं। आज भी जो व्यक्ति शनिवार के दिन सच्चे मन से इन उपायों को करता है, उसकी समस्याएं हल हो जाती हैं। चाहे नौकरी की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या पारिवारिक समस्या हो, शनिदेव के उपाय हर समस्या का समाधान है। आज के तनावपूर्ण जीवन में जब लोग डिप्रेशन और चिंता से परेशान हैं, शनिदेव की उपासना मानसिक शांति देती है। जब लोग भ्रष्टाचार और अन्याय से परेशान हैं, शनिदेव का न्याय उन्हें सही राह दिखाता है। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक सत्य है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। जब आप पहली बार शनिवार का व्रत रखेंगे, तो आपको शायद तुरंत परिणाम नजर न आए, पर धैर्य रखिए। शनिदेव का न्याय धीरे धीरे पर निश्चित रूप से आता है। जब आप गरीबों की सेवा करेंगे, तो आपके मन में जो शांति आएगी, वो अमूल्य है। उस शांति के आगे संसार की सारी खुशियां छोटी लगती हैं। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा जैसे स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएंगे, तो आपको प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। सूर्य ढल रहा था। द्वारका की सुनहरी शाम में यमुना के तट पर श्री कृष्ण और अर्जुन अभी भी बैठे हुए थे। कृष्ण की आवाज अब एक फुसफुसाहट की तरह मधुर थी। अर्जुन, आज मैंने तुम्हें जो रहस्य बताया है, वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है। ये उन सभी के लिए है जो दुख में है, जो परेशान है, जो हताश है। शनिदेव का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए समान रूप से खुला है। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये उपाय तभी काम करते हैं जब मन पवित्र हो, इरादा साफ हो और भावना सच्ची हो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, अगर कोई व्यक्ति इन उपायों को करे पर उसका मन साफ ना हो, तो क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए। तब शनिदेव उसे पहले सुधारेंगे, फिर आशीर्वाद देंगे। उनका न्याय कभी गलत नहीं होता। रात हो चुकी थी। तारे आसमान में चमक रहे थे। यमुना की लहरें धीरे धीरे बह रही थी। श्री कृष्ण खड़े हुए। उनका तेज इतना दिव्य था कि पूरा वातावरण सुनहरे प्रकाश से भर गया। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, पार्थ, आज से तुम केवल अर्जुन नहीं हो, तुम शनिदेव के संदेश के वाहक हो। जहां भी जाओगे, जिससे भी मिलोगे, उसे ये सत्य बताना। ये बताना कि शनिदेव डरावने नहीं हैं, वे प्रेम करने वाले हैं। वे पिता है जो अपनी संतान को सुधारना चाहते हैं। ये बताना कि शनिवार केवल एक दिन नहीं है, ये एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का, अपनी नियति को बदलने का। ये बताना कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से शनिदेव की शरण में आता है, उसे कभी निराशा नहीं होती। अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं वचन देता हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं इस संदेश को फैलाता रहूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और गले लगाया। उस गले लगाने में पूरे ब्रह्मांड का प्रेम था। जा पार्थ, तेरा काम अभी बाकी है। संसार तेरा इंतजार कर रहा है। और आज हजारों वर्ष बाद जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो याद रखिए, ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक सत्य है, एक जीवन सत्य। आज भी इसी क्षण शनिदेव आपकी सुन रहे हैं।
वे जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप किस दुख से गुजर रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आप हताश हैं, निराश हैं, तो याद रखिए कि आपके लिए एक दरवाजा खुला है, शनिवार का दरवाजा। सच्चे मन से करिए ये उपाय। देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। और जब बदलाव आए, जब आपकी समस्याएं हल हो, जब आपके जीवन में खुशियां आए, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, किसी और दुखी इंसान को सुनाइए, क्योंकि यही तो चाहते थे श्री कृष्ण, यही चाहते हैं शनिदेव कि ये संदेश, प्रेम का संदेश, न्याय का संदेश, आशा का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। और जब कभी कोई इंसान निराशा की अंधेरी रात में भटके, तो उसे याद आ जाए कि कहीं एक प्रकाश है, शनिदेव का प्रकाश, जो कभी नहीं बुझता। प्यारे दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ओम शनैश्चराय नमः।